पे बोले हैं अजय यादव। हुड्डा कार्यकाल में नौकरियों को लेकर यह खुलासा अजय यादव ने किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम सामना सवालों का में कैप्टन अजय यादव ने बात कही। इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान ने इंटरव्यू लिया कैप्टन अजय यादव का, और अजय यादव ने ज्योति सांगवान के साथ इस इंटरव्यू में यह खुलासा किया है। ये बड़ी जानकारी कैप्टन अजय यादव के बयान को लेकर आपको बता रही हैं। कैप्टन अजय यादव ने बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज हरियाणा पर किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम सामना सवालों का में एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान के साथ बातचीत में खुलासा अजय यादव ने किया है। 2005 और 9 में हुड्डा कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को कभी मौका ही नहीं मिला? भेदभाव की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, जात पात की राजनीति, कि कांग्रेस मुड़कर आई ही नहीं। कारण ये था, देखो जी, हारने का कारण सबसे बड़ा ये था कि अभी इन्होंने पब्लिक हेल्थ में लगाए, मेरे ख्याल से करीबन 25,000 के करीब लगाए होंगे ऑपरेटर। तो उसमें से 50% से 60% तो लगा गए हुड्डा साहब, या 50 लगा गए होंगे, 30% रणदीप लगा गया, 20% में सबको हमको दिया। किसी को 100 दिए, जैसे मेरे को तो 80 मिले थे, किसी को 30 दिए, किसी को 20 दिए। और रोहतक के ऑपरेटर जो है हमारे आके यहाँ काम करते थे। हाँ। जब वो गांव में जब वो देखते थे तो हमारे गांव वालों को बड़ी खुंदक होती थी, ये रोहतक वाले आके यहाँ आके ऑपरेटर लग रहे हैं आके। तो हुड्डा साहब तो रोहतक के ही सीएम थे एक हिसाब से। रोहतक, झज्जर, सोनीपत तक ही उन्होंने ज़्यादा अपना, मैं ये तो नहीं कहूँगा सीएम थी हुई इन्हीं के थे, लेकिन इनका जो दायरा था प्रोग्रेस का, चाहे अपना वो महिला विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका राई के अंदर जो है राजीव गांधी जो है यूनिवर्सिटी का एक वो जो उन्होंने पूरा सेटअप बनाया, नाम भूल गया मैं, राजीव गांधी। तो कुल मिलाकर विकास कार्य रोहतक झज्जर सोनीपत तक, नौकरियों की बंदरगाह, IIT जो खुले वो सारे रोहतक उधर खुले। हमारे यहाँ तो एक मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी लड़ी, वो भी लड़के बनवाई हमने, लड़के बनवाए। तो उसका असर जो है वो इस चुनाव के अंदर लोगों को वो याददाश्त फ्रेश होगी, बिल्कुल, वो घाव दोबारा से कुरेद दिए गए, जिसका नुकसान हुआ हमें। 2005 और 9 और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने कैप्टन अजय यादव से बातचीत की और इंटरव्यू लिया। और इस इंटरव्यू में ये बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज हरियाणा पर कैप्टन अजय यादव ने किया है। ज्योति, आपने लंबी बातचीत की है अजय यादव से, लेकिन ये जो बातचीत है और ये जो खुलासा अजय यादव ने किया है ये बेहद अहम है। खासकर कहें कि कांग्रेस पार्टी की पोल खुल गई इससे। उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग पीछे रह गए। ज्योति, क्या कुछ रहा इस बातचीत में? सामना सवालों का जो हमारा खास कार्यक्रम जाता है, हरियाणा के तमाम नेताओं से हम बात करते हैं हरियाणा के राजनीतिक विषयों और बहुत सारे मुद्दों को लेकर। तो अजय यादव से भी हम बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे सवाल हुए, पिछले चुनाव परिणाम को लेकर भी बात हुई, और जब बातें चली चुनाव परिणाम को लेकर कि बार बार क्यों हार रहे हैं। 2005 में ठीक है 67 सीटें आई आप लोगों की, 2009 में बहुमत नहीं मिला, 40 पर आ गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की हम बात करें, क्यों कांग्रेस मुड़कर हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई? ये सवाल हमने उनसे पूछा। अजय यादव का जवाब हरियाणा के लोगों ने, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, कांग्रेस नेताओं की बात करें, इस वक्त तमाम लोग उनके बयान को सुन रहे होंगे। जो बाइट हमने चलवाई है, जो चंक हमने चलवाया है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की वो बात कर रहे थे। एक आंकड़ा उनकी ओर से दिया गया, 25,000 ऑपरेटर्स की नौकरियां निकलती हैं, रिक्तियां निकलती हैं या भर्ती किए जाते हैं। उसमें से 50 से 60% भूपेंद्र हुड्डा जो उस वक्त के सीएम थे वो लगा लेते हैं। और लगा लेते हैं का मतलब हरियाणा वासी खूब
बेवकूफ़ समझते हैं कि अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, अपने लोगों को लगा देते हैं। उसके बाद बारी आती है जन स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि भर्तियां थी और लोग रखे गए थे। 30% सुरजेवाला को लेकर आंकड़ा देते हैं कि 30% जाता है सुरजेवाला के पास, यानी 25,000 ऑपरेटर्स में से 50%, करीब 50% सीएम ने, भूपेंद्र हुड्डा ने लोगों को रखा। 30% का ये कोटा ही हम कहेंगे, क्योंकि अजय यादव जिस तरह से बातें कर रहे थे, ये तो कोटा ही कहा जाएगा। 30% लोग किसने लगाए? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। बाकी बचे कितने? 50 + 30, 80% लगा लिए गए भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑपरेटर्स। बाकी जो 20% का आंकड़ा बचता है ऑपरेटर्स को लेकर, वो बाकी नेताओं में बांट दिया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अजय यादव, जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो कहते हैं 20% का जो आंकड़ा बटा वो दूसरे लोगों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया? किसी को 200 ऑपरेटर्स लगाने का मौका मिला, किसी को 100 मिला। अजय यादव ये बता रहे हैं कि उस वक्त जन स्वास्थ्य विभाग के जो 25,000 ऑपरेटर्स लगे थे, उनमें से 80 ऑपरेटर्स अजय यादव की ओर से लगाए गए, यानी अपने लोगों को लगाया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं नौकरियों की बंदर बाट के जो आरोप कांग्रेस के विरोधी लगाते हैं, वर्तमान सरकार लगाती है, भारतीय जनता पार्टी लगाती है, हरियाणा के सीएम जो कहते हैं कि नौकरियों की बंदर बाट थी, भेदभाव था, मेरिट लिस्ट का तो कोई चलन ही नहीं था, कोई रवायत ही नहीं थी। इन तमाम बातों और आरोपों पर कैप्टन अजय यादव ने मुहर लगा दी है। अपनी ही उस वक्त की हुड्डा सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है, अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में ला दिया है, भूपेंद्र हुड्डा को सवालों के घेरे में ला दिया है, जन स्वास्थ्य विभाग को लेकर विभागीय मंत्री को सवालों के, उस वक्त के विभागीय मंत्री को सवालों के घेरे में ला दिया है। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 30% अपने लोगों को जन स्वास्थ्य विभाग के ऑपरेटर्स में से लगवाया था? क्या अलग अलग किसी को 100, किसी को 30, किसी को 50, 80 लोगों को अजय यादव ने लगाया था? तो ये तो पूरी तरह से पोल खोल दी है कैप्टन अजय यादव ने अपनी ही पार्टी की। ये कह सकते हैं, जैसा कि आप ज्योति बता रही हैं, जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस के विरोधी, उन आरोपों को साबित कर दिया है कैप्टन अजय यादव ने। बिल्कुल, तमाम आरोपों को सही साबित कर दिया है। ये वो आरोप हैं जो बीजेपी लगाती है। बीजेपी कहती है, हरियाणा के सीएम को भी कई बार हम सुनते हैं कि रिजल्ट आना होता था लेकिन मेरिट लिस्ट पहले ही मीडिया में आउट हो जाती थी। उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, हम अभय सिंह चौटाला की बात करें, वो भी मेरिट लिस्ट लेकर के देखिए इन नेता का भतीजा, इनका भाई, इनका रिश्तेदार लगने वाला है। तो हरियाणा के सीएम, बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं बंदरबांट नौकरियों की चलती थी, भाई भतीजावाद चलता था, किसी नेता मंत्री का रिश्तेदार लगता था, किसी की बेटी लगती थी, किसी की बहू लगती थी, किसी के रिश्तेदार, की तमाम बातें, एलिगेशंस लगते रहे हैं और हरियाणा के लोग इनको अपने अपने तरीके से देखते समझते रहे होंगे। लेकिन अब अजय यादव, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लगातार 6 बार विधायक रहे, हुड्डा कार्यकाल में दोनों में मंत्री रहे और उस वक्त भी इनकी खींचतान कई बार हालांकि भूपेंद्र हुड्डा से चलती रही है। कड़वे मीठे रिश्ते इनके बार बार अलग अलग आप कह सकते हैं मोर्चों पर हमने देखे हैं। लेकिन इनका अब ये कह देना, क्योंकि ये भी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, 80 लोग इनके हिसाब से, 30%, 25,000 में से 30% रणदीप सुरजेवाला ने अपने हिसाब से लगाए, 50 से 60% भूपेंद्र हुड्डा सीएम होते हुए लगा गए, किसी को 30 मिल गए, किसी को 50 मिल गए। तो ये तो अपनों को रेवड़िया बांटने वाली बात, और ये हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से, ये जो बात कही गई है, जो खुलासा किया गया है, इसके माध्यम से मिल गया है। इसके अलावा इंटरव्यू में और भी बहुत सी बातें हुई है, क्योंकि 2014 की बात हम करें, चुनाव के पास आते आते कैप्टन अजय यादव की ओर से चुनाव से पहले जो इस्तीफा दे दिया गया था, उस पर भी मैंने सवाल पूछा कि क्या कारण था, क्या आप मोदी लहर को देखकर कोई विचार बना रहे थे कि अब रहा जाए, नहीं रहा जाए, या कोई नया विकल्प तलाशा जाए? तब भी उनकी ओर से एक भर्ती का जिक्र किया गया, टीचर भर्ती का जिक्र कर रहे थे कि मेरे लोगों को नौकरियां नहीं मिली थी। तो आप समझ रहे हैं कि मंत्री ये उम्मीद कर रहे थे कैप्टन अजय यादव के हिसाब से कि मंत्री अपने इलाके, अपने क्षेत्र, अपने हल्के, अपने जिले के लोगों को नौकरियां दिलवाने का प्रयास करते थे। किसी हद तक मिल जाती थी, जिसको नहीं मिलती थी वो नाराज होते थे। तो इन नौकरियों को लेकर आरोप लग गए हैं, विकास कार्यों को लेकर आरोप लग गए हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा क्या भूपेंद्र हुड्डा केवल रोहतक के सीएम थे? उनकी ओर से कहा गया रोहतक, झज्जर, सोनीपत। बात तो यहाँ तक पूरी हो जाती है, उसके बाद एक पोज लेते हैं, वो रुकते हैं। उसके बाद हालांकि ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि सीएम वहीं के थे, लेकिन विकास कार्य तुलनात्मक रूप से ज्यादा वहीं पर होते थे। रोहतक के ऑपरेटर्स हमारे रेवाड़ी में लगते थे, हमारे यहाँ पर लगते थे, हमारे लोग नाराज होते थे। तो अजय यादव ने ये पोल खोल दी है, हम इसे कहेंगे पोल खोल दी है। भूपेंद्र हुड्डा जो तमाम बातें कहते हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते थे या पूरे राज्य का हमने विकास किया,
या नौकरियों में बंदरबाट नहीं थी, या अपनों को रेवड़ियां नहीं बांटी जाती थी, कभी इनेलो या कभी बीजेपी के आरोपों को वो गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कैप्टन अजय यादव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, रणदीप सिंह सुरजेवाला को, पूरी कांग्रेस को, उस वक्त की सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। और अब ये इनका बयान सामने आने के बाद आप मानकर चलिए कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा डिफेंड में क्या कहते हैं, रणदीप सुरजेवाला जो कि नौकरियों को लेकर बहुत सरकार को घेरते हैं, अब वो क्या कहेंगे देखना ये भी होगा। तो किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, पर ठीक का भी है इंतजार ज्योति, आप बने रहेगा। एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं आपसे बातचीत में कैप्टन अजय यादव ने क्या कुछ कहा है। 2005 और 9 में हुड्डा कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को कभी मौका ही नहीं मिला? भेदभाव की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, जात पात की राजनीति, कि कांग्रेस मुड़कर आई ही नहीं। कारण ये था, देखो जी, हारने का कारण सबसे बड़ा ये था कि अभी इन्होंने पब्लिक हेल्थ में लगाए, मेरे ख्याल से करीबन 25,000 के करीब लगाए होंगे ऑपरेटर। तो उसमें से 50% से 60% तो लगा गए हुड्डा साहब, या 50 लगा गए होंगे, 30% रणदीप लगा गया, 20% में सबको हमको दिया। किसी को 100 दिए, जैसे मेरे को तो 80 मिले थे, किसी को 30 दिए, किसी को 20 दिए। और रोहतक के ऑपरेटर जो है हमारे आके यहाँ काम करते थे। जब वो गांव में जब वो देखते थे तो हमारे गांव वालों को बड़ी खुंदक होती थी, ये रोहतक वाले आके यहाँ के ऑपरेटर लग रहे हैं आके। तो हुड्डा साहब तो रोहतक के ही सीएम थे एक हिसाब से। रोहतक, झज्जर, सोनीपत तक ही उन्होंने ज़्यादा अपना, मैं ये तो नहीं कहूँगा सीएम थी हुई इन्हीं के थे, लेकिन इनका जो दायरा था प्रोग्रेस का, चाहे अपना वो महिला विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका राई के अंदर जो है राजीव गांधी जो है यूनिवर्सिटी का एक वो जो उन्होंने पूरा सेटअप बनाया, नाम भूल गया मैं, राजीव गांधी। तो कुल मिलाकर विकास कार्य रोहतक झज्जर सोनीपत तक, नौकरियों की बंदरबाट, IIT जो खुले वो सारे रोहतक उधर खुले। हमारे यहाँ तो एक मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी लड़ी, वो भी लड़के बनवाई हमने, लड़के बनवाए। तो उसका असर जो है वो इस चुनाव के अंदर लोगों को वो याददाश्त फ्रेश हो गई, बिल्कुल वो घाव दोबारा से कुरेद दिए गए, जिसका नुकसान हुआ हमें। देखिए आपने सुना एक बार फिर से कैप्टन अजय यादव ने, जैसा कि ज्योति अभी जिक्र कर रही थी, पोल खोल दी है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस के वक्त जब सरकार थी तो किस तरह से चल रही थी इसकी पोल अजय यादव खोल रहे हैं। ज्योति सांगवान लगातार हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति, क्या यही थी खर्ची और पर्ची की सरकार, जो बीजेपी कहती है कि साहब ये तो खर्ची और पर्ची की सरकार चला रहे थे और अब हम बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी दे रहे हैं? कैप्टन यादव तो इस बात को साबित कर रहे हैं कि ऐसे ही सरकार चलती थी और ऐसे ही नौकरियां मिलती थी पर्ची और खर्ची से। बिल्कुल पराग, देखिए बीजेपी तो कहती है हमने पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म कर दिया, हम मेरिट के आधार पर जो गरीब और काबिल लोग हैं, जो पहले उम्मीद ही नहीं रखते थे कि अगर पैसा नहीं है, पर्ची खर्ची नहीं है तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन हमने ये पूरा सिस्टम खत्म करने का प्रयास किया। बीजेपी दावा करती है, बीजेपी कहीं समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस के वो नेता जो कि हुड्डा कार्यकाल में, हुड्डा के दोनों ही कार्यकाल में वरिष्ठ मंत्री रहे, वो अगर खुद जो कि इस चीज का पार्ट थे, वो एक मिसाल देते हुए समझा रहे हैं कि जन स्वास्थ्य विभाग के 25,000 ऑपरेटर्स लगे, जिनमें से 50 to 60% भूपेंद्र हुड्डा सीएम होते हुए अपने लोगों को लगवा गए। मतलब तो यही है कि हुड्डा ने लगवा लिए 50%, 30% सुरजेवाला साहब ने लगवा लिए, बाकी जो बचे 20% बाकी सबने आपस में बांट लिए, 80 अजय यादव ने लगवा लिए, बाकी किसी ने 30 लगवाए, किसी ने 50 लगाए, अपने अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता था। ये बीजेपी का एलिगेशन है, बीजेपी का आरोप है। इनेलो भी जिस वक्त कार्यकाल हुड्डा सरकार में इनेलो जब मुख्य विपक्षी पार्टी होती थी, अभय चौटाला भी नेता प्रतिपक्ष रहते हुए आरोप लगाते थे, वो भी आपको ध्यान होगा मीडिया के सामने ही लिस्ट लेकर आ गए थे, और नेताओं के रिश्तेदारों को, अपनों को, भाई भतीजों, बेटियों, बहुओं को लगाया जा रहा है, इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते थे। अजय यादव ने मुहर लगा दी है तमाम आरोपों पर, एक भर्ती का भी जिक्र कर दिया है, और तमाम भर्ती प्रक्रियाएं फिर तो सवालों के घेरे में होंगी ही। अजय सिंह यादव की ओर से केवल भर्ती प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि अजय यादव ने वोट चोरी के जो आरोप हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेनकाब कर दिया है, बेनकाब कर दिया। और जिस तरीके का आरोप जैसे बीजेपी के ऊपर लगाते हैं ना कांग्रेस वाले की ये सिस्टम हैक कर लेते
कहते हैं इन लोगों ने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में लिया हुआ है। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। जो बाकी स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो बीजेपी के एजेंट बन गई हैं। वो सब तो धराशायी हो गया। कांग्रेस पार्टी के सारे आरोप निराधार साबित हो गए कैप्टन अजय यादव की इस बात से। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि वोट चोरी की बात करते हैं राहुल गांधी की, हम वोट चोरी की वजह से हारे। हरियाणा को लेकर भी उनकी ओर से बाकायदा पीपीटी भी दिखाई गई, पूरे स्क्रिप्ट, आंकड़े, क्या क्या फर्जी वोट बने हैं, ब्राजीलियन मॉडल। ठीक है, वो तमाम बातें कितनी सही है नहीं है उन पर बयानबाजी जारी है, लेकिन कैप्टन अजय यादव तो ये कह रहे हैं हम हरियाणा में इसलिए हारे और इसलिए बार बार हार रहे हैं क्योंकि विकास कार्यों में भेदभाव थे। रोहतक, झज्जर, सोनीपत तक विकास कार्य हुए, भेदभाव थे विकास कार्यों में। भर्तियों की या नौकरियों की तो बंदरबांट ही कहेंगे जब मंत्री या मुख्यमंत्री आपस में, अजय यादव के, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, अजय यादव के मुताबिक अगर नौकरियों की बंदरबांट चल रही थी और ये घाव लोगों को याद आ गए। देखिए, शब्दों की गंभीरता को समझिए, कितने संजीदा शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे कि लोगों के घाव ताजा हो गए कि अगर फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी, फिर से हुड्डा सरकार बनेगी तो ये तमाम चीजें रिपीट की जाएंगी। तो जो बातें बीजेपी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हरियाणा के सीएम कह रहे हैं, उन्हीं बातों को पुख्ता कर दिया है, उन्हीं बातों पर मोहर लगा दी है कैप्टन अजय यादव ने। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या बार बार ये बातें चली कि सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा, ये जो गाने चले उनका नुकसान हुआ? तो उनकी ओर से कहा गया बिल्कुल, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, जितना ये कहा गया लोगों को उस वक्त की हुड्डा सरकार याद आ गई। तो अजय यादव को तो ये लग रहा है कि हुड्डा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी, नौकरियां भेदभाव के साथ दी जाती थी, मेरिट का तो कोई उस वक्त चलन ही नहीं था। जो बातें बीजेपी कहती है, जिन बातों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा को घेरा जाता है, कांग्रेस को निशाने पर लिया जाता है, वो तमाम बातें उससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं। ये तो आंकड़ों के साथ बता दिया कि 25,000 में से 50%, मान लीजिए 12,500-13,000 तो भूपेंद्र हुड्डा ने लगा लिए, 30% सुरजेवाला लगा गए, बाकी 30, 50, 80, 100, 200 सबको मिले। तो कैसे रेवड़ियां बांटी जाती थी अपनों में, अजय यादव ने ये साफ कह दिया है हमारे खास कार्यक्रम सामना सवालों का में। और अब क्योंकि सत्र भी चल रहा है तो आप मानकर चलिए कि खूब सियासी भूचाल इस मामले को लेकर देखा जाएगा। वो कांग्रेस जो बार बार बाहरी का मुद्दा इन दिनों उठा रही है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी में बाहरी युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, चेयरमैन बाहर के हैं। अब भी क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के दौरान चर्चा होनी है नौकरियों को लेकर, तो देखना ये है कि कांग्रेस अब क्या कहेगी और दूसरे दल किस तरह से इस बात को भुनाएंगे। क्योंकि बैठे बिठाए मुद्दा भुनाने का तो मुद्दा या कहने की बात दे दी है कैप्टन अजय यादव ने। नौकरियों को लेकर हुड्डा सरकार की, उस वक्त की हुड्डा सरकार की पोल खोल दी है। भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला की पोल खोल दी है और खुद भी मंत्री रहते हुए उन्होंने 80 लोगों को ऑपरेटर जनस्वास्थ्य विभाग में लगवाया। और ये तो केवल एक भर्ती की बात थी, एक टीचर भर्ती की भी बात कर रहे थे कि मेरे लोग उसमें नहीं लगे थे इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल जाहिर है ज्योति, इन तमाम बातों से समझा जा सकता है कि ये तो सिर्फ एक विभाग का मामला है, बाकी भर्तियों में किस तरीके का बंदरबांट होता होगा। और ये भी जिस तरह के आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के नेता, वो अब इन तमाम आरोप